झारखंड में अब नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आज झारखंड के कई जिलों में एक अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने वाहन लेकर घंटों लाइन में खड़े हैं। कई जगहों पर लोग गैलन, डिब्बे और बोतलें लेकर भी पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानिए जैसे अचानक पूरे राज्य में पेट्रोल की भारी कमी हो गई है। लेकिन जब इस पूरे मामले की तह में जाने की कोशिश की हमने, तो कहानी कुछ और ही सामने आई। असल में यह संकट पेट्रोल की असली कमी से ज्यादा अफवाहों का संकट बन गया है। हम आपको बता दें, गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में इसका सबसे साफ असर देखने को मिला। यहां पेट्रोल की कीमत की अफवाह फैलते ही पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। वाहन चालकों की लंबी कतारें लग गईं और लोग घंटों तक लाइन में खड़े होकर पेट्रोल भरवाने का इंतजार करने लगे। खासकर दो पहिया वाहन चालकों की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई। कई लोग इस डर से कि आगे चलकर पेट्रोल नहीं मिलेगा, अपनी गाड़ियों की टंकी पूरी तरीके से फुल करवा रहे थे। अचानक बढ़ी भीड़ ने पूरे इलाके में बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती है। कांडी प्रखंड मुख्यालय में कुल 3 पेट्रोल पंप हैं, लेकिन उस समय स्थिति यह थी कि इन तीनों में से केवल एक पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल उपलब्ध था। हम आपको बता दें, राम लखन पेट्रोलियम नाम के एक पेट्रोल पंप पर अचानक भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को कई कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। वहीं रेशम लक्ष्मी पेट्रोल पंप और रघुनाथ जी पेट्रोल पंप पर उस समय पेट्रोल उपलब्ध नहीं था। जब दो पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिला, तो पूरे इलाके के वाहन चालक एक ही पंप पर पहुंच गए और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति इतनी असामान्य हो जाती है कि लोग केवल अपने वाहनों की टंकी भरवाने तक ही सीमित नहीं रखते, वो वहीं पे नहीं रुकते। कई लोग गैलन और डिब्बों में भी पेट्रोल भरकर घर ले जाने की कोशिश करने लगे। हालांकि कई पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों ने डिब्बों में पेट्रोल देने से साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद लोग किसी भी तरह से 10-20 रुपए ज्यादा देकर के पेट्रोल जमा करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। हर किसी के मन में बस एक ही डर था कि कहीं आगे चलकर पेट्रोल की कमी ना हो जाए। इसी बीच एक और समस्या सामने आई। कुछ छोटे दुकानदार जो अक्सर खुले में पेट्रोल बेचते हैं, उन्होंने अपने वाहनों की टंकी पूरी तरीके से भर ली। बाद में वही पेट्रोल निकालकर ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश भी की गई है कई जिलों में। यानी अफवाह के कारण न केवल पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ी, बल्कि कुछ जगहों पर काला बाजारी की आशंका भी पैदा हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये अफवाह फैली तो कैसे फैली, ये सबसे बड़ा सवाल है। सच में देश में पेट्रोल की कमी होने वाली है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव, खासकर पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैल रही हैं। कुछ पोस्ट में यह दावा किया गया है कि युद्ध की वजह से दुनिया में तेल की सप्लाई पूरी तरीके से रुक गई है। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया या लिख दिया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इन पोस्ट ने आम लोगों के मन में डर पैदा कर दिया और यही डर धीरे धीरे अफवाह में बदल जाता है। इसका असर केवल झारखंड तक सीमित नहीं था। हम अपने दर्शकों को बता दें, देश के कई राज्यों में अचानक पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ने लगी है। बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ दक्षिणी राज्यों के इलाकों में भी लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने वाहनों की टंकी फुल कराना शुरू कर दिया। कई जगहों पर तो रात में भी पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। रात के 2-3 बजे की बात कर रहे हैं हम। लोगों को लगने लगा कि कहीं आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई ना रुक जाए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेल कंपनियों और सरकार ने इस सभी खबरों को अफवाह बताया है। देश की प्रमुख तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने साफ कहा है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। हमारे पास इतना पेट्रोल है कि हम आने वाले 2 साल तक इसे चला सकते हैं। कंपनियों के मुताबिक देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन का भंडार मौजूद है और सप्लाई चेन पूरी तरीके से सामान्य तरीके से काम कर रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और बिना जरूरत पेट्रोल पंपों पर भीड़ ना लगाएं। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का अच्छा खासा भंडार मौजूद है और लगातार नए शिपमेंट्स भी देश में आ रहे हैं और पहुंच रहे हैं। यानी
अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ दिनों के लिए सप्लाई प्रभावित भी होती है, तब भी भारत के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद रहता है। इसीलिए अचानक पेट्रोल खत्म होने जैसी स्थिति बनने की संभावना ना के बराबर है। यही वजह है कि प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालक लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि घबराहट में ज्यादा पेट्रोल खरीदने की कोशिश ना करें और बोतल में तो बिल्कुल भी ना करें। लेकिन जब लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने लगते हैं तो अच्छी समस्या पैदा हो जाती है। अचानक मांग बढ़ जाने से कई पेट्रोल पंपों का स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है और फिर लोगों को यह लगता है कि सच में पेट्रोल की कमी हो गई है। कांडी इलाके में भी पेट्रोल पंप संचालकों ने यह साफ कहा है कि पेट्रोल की किल्लत की बात पूरी तरीके से अफवाह है। नीरज पेट्रोल पंप एक जगह है जो हम उसका आपको बता रहे हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि लोग आ रहे हैं, जो लोग कभी 20, 25, 30 रुपए का तेल लिया करते थे, 50 रुपए का तेल लिया करते थे, वो 1200, 1300 रुपए का तेल लेकर के जा रहे हैं और गैलन्स में भी तेल लेकर के जा रहे हैं। यानी कि अगर वो पेट्रोल पंप उतने स्टॉक में 2 दिन तक पेट्रोल या डीजल दे सकता था, तो वो 4 घंटों में ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि लोग डर से अपनी गाड़ी की टंकियों को फुल करवा रहे हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर अगर 4 पेट्रोल पंप है तो उसमें से 2 पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल और डीजल खत्म हो जा रहा है, क्योंकि सामान्य दिनों में वही स्टॉक वो पेट्रोल पंप 2 या 3 दिनों तक बेच सकता था। लेकिन जैसे ही अफवाह फैलती है, लोग 1200, 1300 कार के जितने भी बड़े बड़े चालक हैं या ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो 20,000, 15,000 का तेल लेकर के स्टॉक कर ले रहे हैं। यही कारण है कि जो तेल 2-3 दिनों तक चलता था, वो 5 घंटे, 6 घंटे भी नहीं चल पा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि लोग केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी लें और अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि कई बार असली संकट पेट्रोल की कमी से नहीं बल्कि डर और अफवाहों का होता है। लेकिन एक सवाल हमारा दर्शकों से है। सवाल यह है, आप किस जिले में रहते हैं और क्या आपने आसपास के इलाकों में, आसपास के पेट्रोल पंप में भी ऐसी कतारें देखी हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लोगों को यह जागरूक करिए कि भारत पहले क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता था। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल मौजूद है। इतना मौजूद है कि अगर हम शिपमेंट रोक भी दें 4-5 महीनों के लिए, तो भी हमारे पास अच्छा खासा स्टॉक रहेगा। कभी पेट्रोल और डीजल की हमारे देश में कमी नहीं होने वाली है। यही कारण है कि सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन लगातार ये कह रही है, खास करके पेट्रोलियम के जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, एचपी हो, ये बार बार निर्देश दे रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा ईंधन अपने वाहनों में ना भराएं। इससे हो ये रहा है कि अगर कोई पेट्रोल पंप के पास एक स्टॉक है, मान के चलिए अंडरग्राउंड स्टॉक होता है उनके पास, वो स्टॉक वो 2 दिन में बेचते हैं आराम से, उनके पास कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही अफवाह फैल रही है, लोग जो 100-200 रुपए का तेल लेते थे, वो सीधे अपनी टैंक को फुल करवा ले रहे हैं। इसके अलावा भी गैलन्स में पेट्रोल भर के ले जा रहे हैं। कई लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, कई लोग इसे ब्लैक में बेच रहे हैं। तो हो ये रहा है कि जो स्टॉक 2 दिनों में खत्म होता था, वो स्टॉक मात्र 5 से 6 घंटों में ही खत्म हो जा रहा है। आज सुबह हमारे कुछ लोग थे पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में, धनबाद में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में। हमने कई जगहों पर बातचीत की और यह पता चला कि पिछले 2 दिनों से लगातार 100 से 150 गाड़ियां लंबी लंबी कतारें लगा करके पेट्रोल पंप के पास खड़ी हैं। यही कारण है जिसके चलते हम ये वीडियो बना रहे हैं। लोगों को समझाएं, लोगों को समझाने की कोशिश करें कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट्स आता है इस मामले को लेकर के, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमारी यह जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।